क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ एंड ए मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर एंड ए मीडियन पी एम of another triangle PQR. Now show that triangle ABC similar triangle PQR। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं और उनमें हमें ए बी साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल दे रखी है, ए सी साइड पी आर के प्रोपोर्शनल एंड ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल गिवन है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। नाउ हमें प्रूव करना है कि ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। तो देखो इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये दोनों साइड्स तो हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बीच का एंगल है ना, एंगल ए और एंगल पी, अगर ये प्रूव हो जाए, ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल जो है बाय एस एस रूल हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो साइड तो हमें गिवन नहीं है ये वाली, बट हमें ज़रूरत है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी की। तो इस एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कितना, ए डी के इक्वल, यानी जो ए डी जो हमारा मीडियन है इसी के इक्वल एक डी ई मीडियन मैंने नीचे ड्रॉ किया है। सिमिलर इस ट्राइंगल में पी एम के इक्वल, ठीक है, एक और जो मीडियन है एम एल वो भी मैंने इस ट्राइंगल में ड्रॉ किया है। बाकी का मैंने आर पॉइंट को और क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, इधर भी सी ई और बी ई को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, इतना सा कंस्ट्रक्शन आपको भी बच्चों करना है। अब इस कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, वी नो दैट ए डी एंड क्यू हम मीडियन, सो वी डी इक्वल टू डी सी, यानी कि डी पॉइंट जो है मीडियन का पॉइंट है, इसलिए वी डी जो डिस्टेंस है वो डी सी की इक्वल होगी। ऐसे यहाँ पर क्यू एम डिस्टेंस एम आर की इक्वल होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट है। आगे देखो, ए डी इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्ट, ए डी इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्ट, और सिमिलर पी एम इक्वल टू एम एल बाई कंस्ट्रक्ट। मतलब ये सारी चीज़ें हमने कंस्ट्रक्ट की है। कौन कौन सी, ये दोनों चीज़ें कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इधर भी ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है। और सिमिलर पी क्यू क्यू एल आर, पी क्यू एल आर ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने नीचे लिखा है, देखो आप ध्यान से, एक मिनट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा समझना है। सो वी कैन से दैट ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम एंड बिकॉज ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट, यानी कि इनके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। और सिमिलर ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, अब हम लेते हैं, अब देखो ये दोनों पैरेललोग्राम प्रूफ हो ही चुके हैं, तो क्यों ना इनकी ए बी साइड ए सी की इक्वल हो जाएगी और ए सी साइड बी ई की इक्वल हो जाएगी। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी है कि ए सी इक्वल बी ई, ए सी इक्वल बी ई। और सिमिलरली मैंने पी आर को भी क्यू एल के इक्वल कर दिया, पी आर इक्वल क्यू एल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल्स लेते हैं। कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल्स लेते हैं ए बी ई ये वाला, और एक ट्राइंगल्स लेते हैं पी क्यू एल ये वाला। इन दोनों को हम सिमिलर यानी कि प्रूव करेंगे। ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो देखो ये इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कैसे, देखो ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल, क्योंकि ये भी इक्वल है, एंड बी ई अपॉन क्यू एल। ऐसा क्यों? क्योंकि ए सी के इक्वल क्या है, बी ई है, तो ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी ई भी किसके इक्वल हो गई, क्यू एल के इक्वल हो गई। ठीक है, समझ रहे हो इन दोनों ट्राइंगल्स में? तो देखो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड पी क्यू एल। ठीक है, ए बी ई ये वाला और पी क्यू एल ये वाला, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल, जो कि ये क्या है, डायगोनल्स है, यानी कि बीच वाली साइड है, और बी ई अपॉन क्यू एल। ठीक है, ये तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो, यानी कि ये रूल तो रॉन्ग लिख रहा है, एस एस एस, यानी कि ट्रिपल एस रूल से ये क्या हो गया, ये दोनों ही जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी हम क्या निकाल सकते हैं, बी ए ई इक्वल क्यू पी एल, बी ए ई इक्वल क्यू पी एल। बी ए ई कौन सा है, ये देखो ये वाला बी ए ई, यानी कि ये वाला एंगल, और क्यू पी एल यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बाय सीपीसीटी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो हमने कर दिए। जैसा हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में किया है वैसा ही हम इधर वाले ट्राइंगल्स में भी कर सकते हैं, यानी कि ए सी ई ट्राइंगल्स में और पी आर एल ट्राइंगल्स में। ठीक है, लेकिन इनको करना नहीं है। ठीक है, हमें एक यहाँ पर वर्ड लिखना है, यानी कि एक लाइन लिखनी है, क्या कि सिमिलर इन ट्राइंगल ए ई सी एंड पी क्यू आर, सॉरी पी एल आर। ठीक है, इन दोनों में भी ये दोनों भी मतलब एस 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 ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इनमें भी। ठीक है, एक हम निकालेंगे बाई सी पी सी टी, क्या, सी ए ई इक्वल टू आर पी एल। ध्यान देना, सी ए ई इक्वल टू आर पी एल, यानी कि कौन सा, सी ए ई ये वाला एंगल, और आर पी एल ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब है, ध्यान दो, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो इनको मैंने, देखो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशंस बना दिया है, और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बना दिया है। ठीक है, और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इक्वेशन फर्स्ट, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो बी ए ई प्लस में क्या हो जाएगा, सी ए ई, यहाँ पे लिख दिया मैंने, बी ए ई प्लस में सी ए ई। ठीक है, और क्यू पी एल प्लस में आर पी एल, क्यू पी एल प्लस में आर पी एल। ठीक है, ये पी नहीं है, ये क्यू पी एल है, ये क्यू पी एल, इसकी जगह क्यू पी एल लिख लेना। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, तो आपका जो ये बी ए ई और सी ए ई है, ये क्या बन गया, ए बी सी बन गया। क्या बन गया, ए बी सी, यानी कि ये पूरा एंगल बन गया। और ये वाला आपका कौन सा बन गया, क्यू पी एल बन गया। ठीक है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ ऊपर, चलो देखो, ये दोनों ट्रायंगल मिलके क्या बन गए, पूरा ए एंगल बन गया, और ये दोनों जो एंगल्स है ये भी आपका पी एंगल बन गया। ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा है ए बी सी इक्वल टू क्यू पी आर, यानी कि एंगल ए बी सी क्यू पी आर के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्राइंगल जो ए बी सी है और पी क्यू आर को। ठीक है, तो उनमें दो साइड सेम थी, यानी ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये दोनों साइड क्या है, इनका रेशो, इनका प्रोपोर्शन था। और एक हमारा अभी जो ट्राइंगल मैंने प्रूव किया है इक्वेशन थर्ड में, ये वाला। ठीक है, तो ये भी मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर दो साइड और एक एंगल। ठीक है, दो साइड के बिटवीन एक एंगल, यानी कि वाई एस एस रूल। ठीक है, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, या फिर हम बोल सकते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। ठीक है, ये हो चुका है जो कि प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, बस हमें एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब ए डी के इक्वल डी ई बनाना है, पी एम के इक्वल एम एल बनाना है, और इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है,
ओके, अब हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है, इधर हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है। ओके, यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाला जो डायगोनल्स है इस वाले डायगोनल्स के इक्वल हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये बाइसिपिसिटी हमने ये निकाल लिया, इधर भी हमने बाइसिपिसिटी ये निकाल लिया, ठीक है। फिर हम यही इधर लेंगे, इधर भी हम सिपिसिटी इसको प्रूव कर देंगे। फिर ये दोनों को ऐड होके ये आपका एंगल ए बन जाएगा और ये वाला ऐड होके एंगल पी बन जाएगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए आप, और फिर इसको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको फिर से एक बार देखिए, आपको ये 101% समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।